हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीए सेकंड ईयर वालों का जो प्राचीन भारतीय इतिहास जो हमारा सेकंड पेपर है, इसको हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और आप लोग जानते होंगे कि इसके पहले आज हम लोग वाकाटक राजवंश देखेंगे। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने वाकाटक गुप्त संबंध और गुप्तों के पतन के कारण, उसके पहले जो गुप्त के प्रमुख शासक हुआ करते थे, जो गुप्त के प्रमुख राजवंश हुआ करते थे, उनकी हम लोगों ने बात की है साथियों। और अब हम लोग आज चलेंगे वाकाटक राजवंश के ऊपर। वाकाटक राजवंश क्या है साथियों? वाकाटक राजवंश की शुरुआती से हम लोग समझेंगे। दक्षिणापथ जो दक्कन के प्रमुख राजवंश हुआ करते थे, उनकी भी बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पे यदि पुराने होंगे तो आप लोगों को पता होगा, हम बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लगातार अपने यूट्यूब पर ला रहे हैं साथियों। इसलिए आप लोग यदि नए हो तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए साथियों, देखते हैं वाकाटक राजवंश। देखिए, वाकाटक राजवंश तीसरी शताब्दी ईस्वी के छठवीं शताब्दी ईस्वी तक, तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक का दक्षिणापथ में जो शासन करने वाले समस्त जो राजवंश हुआ करते थे, वे वाकाटक राजवंशों की सर्वाधिक सम्मानित सुसंस्कृत था। कहने का मतलब साथियों, आप लोगों को बता दें कि जो तीसरी शताब्दी से ईस्वी से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में जो शासन करने वाले समस्त राजवंश हुआ करते थे, उसमें से सर्वाधिक सम्मानित एवं सर्वाधिक मान्य जो सुसंस्कृत था, ये वाकाटक राजवंश का था। इस राजवंश ने मध्य भारत तथा दक्षिण पर भारत पर अपना ऊपरी भाग जो है दक्षिण भारत का, उस पर शासन किया था। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि ये लोग यह जो वाकाटक राजवंश हुआ करते थे, इन शासकों की बात आगे चल के करेंगे। इनके जो इतिहास जानने के जो साधन होंगे उनको भी बताएंगे। तो बता दें कि यह मगध के चक्रवर्ती जो गुप्त वंश का समकालीन था। साथियों, यदि आप लोग हमारे पुराने वीडियोस पढ़े होंगे, गुप्त वंश पे हमने एक एक शासक पर, कहने का मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, और समुद्रगुप्त, क्रमादित्य, और इन सभी और जो भी शासक थे उनके ऊपर एक एक वीडियो हम 10-10, 15-15 मिनट का लाए हैं साथियों। यदि आपको वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से नंबर स्कोर करना हो, भले ही ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका यदि लिखित एग्जाम हो जाता है, तो आपके लिए मेरा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा साथियों। उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक एक शासकों को हमने बताया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और उसी का समकालीन शासक था ये वाकाटक, जो उसी के समकालीन राजवंश वाकाटक राजवंश हुआ करता था। गुप्त वंश जो गुप्त साम्राज्य था, उसका समकालीन था। आपको गुप्त और वाकाटक संबंध भी बताए हैं, और एक एक जो गुप्त के शासक थे उनका वाकाटक संबंध क्या क्या किन शासकों था उसको भी बताएं साथियों। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि आप लोग जाके पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में, आप फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट हुए हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में अच्छे से अच्छा एग्जाम में जो नंबर स्कोर कर सके साथियों, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हम साथ ही आप लोगों को आगे चलकर अनसॉल्व, और हम आपकी जो एग्जाम में हर साल पूरे जो हमारा क्वेश्चन रहा है उसको लेकर आएंगे। तो देखिए, चक्रवर्ती गुप्त वंश जो था उसका समकालीन हुआ करता था वाकाटक राजवंश, और इसका मूल निवास जो स्थान था वो बरार विदर्भ, जो बरार विदर्भ है, बरार विदर्भ में था। बरार जो स्थान है आज का, जो बरार जगह है, वहाँ पर इनका मूल निवास हुआ करता था। किसका? हमारा दक्षिणापथ वाकाटक राजवंश का। इसके जो इतिहास है, उनके जानने के साधनों पे अगर हम बात करेंगे साथियों, तो इतिहास जानने के साधनों के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो वाकाटक जो इतिहास है, वाकाटक जो राजवंश का इतिहास है, इसका इतिहास जानने के लिए हम साहित्य तथा अभिलेख दोनों का उपयोग करते हैं। जी हाँ साथियों, आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यही सब पॉइंट यदि आपको याद रहेगा, किन प्रकार से हमको वाकाटक राजवंश के इतिहास के ऊपर सवाल आ गया, वाकाटक राजवंश के वर्णन कीजिए, उनके इतिहास जानने के क्या साधन है उसको विवेचना करिए। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि साहित्य और अभिलेख का जो हम सहारा लेंगे, इन दोनों का उपयोग करते हैं इनका इतिहास जानने में। और पुराण इस वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम तथा प्रवीर जो हुआ करते थे नाम से उल्लेख है। कहने मतलब जो पुराण है वो प्रवीर नाम से, प्रवरसेन शासक जो था प्रथम शासक जो प्रवरसेन था वो प्रथम, उसका जो वर्णन है पुराणों में हमारा प्रवीर नाम से उल्लेख हुआ है। जी, अब आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इनके इतिहासों को जानेंगे। तो प्रमुख लेखों के आधार पर पहले नंबर हम बता दें साहित्य एवं अभिलेख के आधार पर। तो पहले प्रमुख लेखों का विवरण देखते हैं क्या है। आपको बता दें, प्रभावती गुप्ता
का पूना जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें मिलता है, और प्रवरसेन द्वितीय जो कालीन रिद्धपुर ताम्रपत्र है उसमें भी मिलता है, और प्रवरसेन द्वितीय की जो चमक प्रशस्ति है, जो चमक प्रशस्ति उसमें भी मिलता है, और हरिसेन का अजंता गुहालेख। जी हाँ साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता का जो गुहालेख है हरिसेन का, इनमें इन राजवंशों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से विवरण मिलता है। तो प्रमुख लेखों का विवरण आप जान गए। अब देखिए आपको बताते हैं कि इनका विंध्य शक्ति का जो वाकाटक राजवंश के बारे में मिलता है विंध्य शक्ति से, उसको देखते हैं क्या है। वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है 255 ईस्वी के लगभग में विंध्य शक्ति नामक की एक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों जो के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। कहने का मतलब जो ये वाकाटक राजवंश था, इसकी स्थापना 255 ईस्वी के लगभग में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। और आपको बता दें उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। और सातवाहन जो थे, सातवाहनों को हम आगे पढ़ेंगे। सातवाहनों का अभी हम वाकाटक राजवंश पढ़ रहे हैं। तो वाकाटक राजवंश जो सातवाहनों के पतन के पश्चात विंध्य शक्ति की जो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली थी, कहना मतलब विंध्य शक्ति जो था उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली, वही बाद में वाकाटक राजवंश के रूप में सामने आया। 255 ईस्वी पूर्व वो उसकी स्थापना कहा जाता है कि विंध्य शक्ति ने ही किया था, नमक ने ही किया था व्यक्ति ने। अब आगे आपको बताते हैं प्रवरसेन। जो प्रवरसेन है साथियों, प्रवरसेन जो विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र था। कहने का मतलब प्रवरसेन कौन था, आप विंध्य शक्ति जान गए। विंध्य शक्ति के बारे में हमने बता दिया कि विंध्य शक्ति ने एक व्यक्ति था जिन्होंने वाकाटक राजवंश की स्थापना की। साथियों तो आप लोगों को बता दें कि जो प्रवरसेन था, प्रवरसेन विंध्य शक्ति के पश्चात जो उसका पुत्र था, विंध्य शक्ति के पश्चात जो उसका पुत्र प्रवरसेन था, उसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम हुआ। कहने का मतलब आपको स्पष्ट कर दें साथियों, स्पष्ट करने का यह तात्पर्य है आप लोगों को यहाँ समझना होगा कि जो प्रवरसेन था, प्रवरसेन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ का जो शासक था कैसे हुआ, विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम कब तक हुआ, 275 से 335 ईस्वी तक शासन किया। और वाकाटक वंश का अकेला शासक था। क्या, वाकाटक वंश का अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। जब विंध्य शक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके मृत्यु के पश्चात जब इसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है प्रवरसेन, तो यह अकेला 275 से 335 ईस्वी तक शासन किया है। और यह अकेला वाकाटक राजवंश का ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। यह पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है वार्षिक परीक्षा में कि जो हमारा वाकाटक राजवंश का ऐसा कौन सा शासक था जो अपने आप को सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो वह था हमारा प्रवरसेन। वह एक विजेता शासक था जिसने अपने राज्य की सभी दिशाओं में विस्तृत किया। कहने का मतलब वह एक विजेता शासक का यह मतलब होता है कि वह एक बहुत ही योग्य और बहुत ही प्रभावशाली शासक हुआ करता था, जिससे वह अपने आसपास के राज्यों से जीतकर विजेता हुआ और अपने राज्य साम्राज्य को चारों तरफ विस्तार किया, चारों दिशाओं में विस्तार किया। और सातवाहन जो साम्राज्य के विघटन के पश्चात प्रवरसेन की जो पहला शासक बना जिसने दक्षिण को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। कहने का मतलब जो हमारा दक्षिण का एरिया था उस समय का, उसको जब प्रवरसेन शासक बनता है, पहला शासक जिसमें दक्षिण का एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। और प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसके 4 अश्वमेध किया था। ये साथियों आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा वाकाटक राजवंश का शासक था जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, अश्वमेध किए थे। कहने का मतलब ब्राह्मण था, ये धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। और यह एक वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अन्य अनेक वैदिक यज्ञों को भी अनुष्ठान किया था। जी साथियों, इन सब सवालों से, इन सब बातों से आपको इनके बारे में और अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि किस प्रकार से यह वाजपेय यज्ञ करता था। उस समय का वाजपेय यज्ञ हुआ करते थे, कुछ प्रकार के वहाँ की सिस्टम रहा होगा। और ये जो हमारा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था और अश्वमेध यज्ञ इन्होंने 4 बार किया था। और अनुष्ठान जो किया कि इसका वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया है। और प्रवरसेन के जो बाद शासक बनता उनकी बात करेंगे यज्ञों के बाद। प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र थे साथियों। पहले आपको उनके पुत्रों के बारे में बता दें। प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र थे।
जिसमें से उसके समय में साम्राज्य के विभिन्न भागों में राज्यपाल बनाए गए थे। उसके जो समय में जब वह शासन कर रहा था तो अपने पुत्रों को अनेक विभिन्न जो राज्य हुआ करते, जो विभिन्न भाग हुआ करते थे उसके शासन के, साम्राज्य के, उसके साम्राज्य के जो आसपास का एरिया था वहाँ राज्यपाल बनाए गए थे इनके पुत्र। और इनके बारे में बता दें आपको कि इसके पश्चात, इसके प्रवरसेन के मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। कहने का मतलब इनके पुत्रों ने, किन्होंने, उन्होंने, अर्थात इनके पुत्रों ने प्रवरसेन के मृत्यु हो जाने के बाद 4 पुत्र थे, उन्होंने अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली जहाँ जहाँ वे लोग राज्यपाल हुआ करते थे। और उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा होता है, गौतमी पुत्र जिसका नाम है, गौतमी पुत्र का आप नाम बहुत सुनेंगे, गौतमी पुत्र। तो गौतमी पुत्र जो था उसी के काल में मर गया था। कहने का मतलब उसका ज्येष्ठ पुत्र गौतमी पुत्र उसी के काल में ही मर गया था, उसके समय में ही। और दूसरे पुत्र प्रवरसेन, जो प्रवरसेन का दूसरा पुत्र था, उसका दूसरा पुत्र सर्वसेन जिसका नाम था, उसने वसीम में एक दूसरी शाखा की स्थापना की थी। कहाँ पर? वसीम में, बासिम वसीम स्थान था, वहाँ पर दूसरी शाखा की स्थापना की। और जिसमें लगभग 525 ईस्वी तक, साथियों उसको याद कर लीजिएगा, 525 ईस्वी तक क्या किया? राज्य किया। और इसके 2 जो और पुत्र बच्चे वे अज्ञात हैं। कहने का मतलब इनके दो और पुत्र थे, वे अज्ञात हैं, उनका कहीं अभी तक हम लोगों को इतिहास के बारे में जानने को नहीं मिला है साथियों। तो साथियों आप लोग जान गए हैं कि आज हम वाकाटक राजवंश का जो सबसे पहले हमारा शासक, किसने वाकाटक राजवंश को बनाया और कौन पहला शासक हुआ, कौन सबसे पहला सम्राट हुआ, वाकाटक राजवंश किसके समकालीन था, और इसके बारे में जो अभिलेख मिलते हैं, जो इसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उनके बारे में हमने बताया आपको। तो साथियों ऐसे ही आप लोगों को वार्षिक परीक्षा के लिए हम लगातार आप लोगों के लिए हमेशा से वीडियो ला रहे हैं। तो आपको यदि और भी मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता, जितने भी वीडियो चाहिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हर एक विषय का वीडियो मिलेगा साथियों, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और यदि आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, शेयर करना ना भूले साथियों। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर SP पॉइंट में। जी साथियों, आप लोगों को देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए बना रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को भी बताइए कि हाँ, इस चैनल पर हर एक विषयों के सभी वीडियोज़ आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। तो चलिए साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में।